नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए हम अपनी पॉलिटी के सेशन को आगे लेकर चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक। पेपर में क्वेश्चन 100% बनता है यहाँ से, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो दोस्तों, आपको पढ़ना है संविधान सभा की प्रमुख समितियां और छोटी सी ट्रिक से, इमेज से हम इनको याद करेंगे। केवल बोर्ड पर फोकस करेंगे, सारे आपको याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर जी, नियम समिति के कौन थे? भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं कहूंगा मेरे भाई कि राष्ट्रीय ध्वज की जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आगे चलते हैं वार्ता समिति, और वार्ता समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इधर दोस्तों, राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आप कहेंगे झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी। दोस्तों बताइए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। कौन थे दोस्तों? जे बी कृपलानी। ये वही जे बी कृपलानी हैं जिनकी वाइफ थी सुचेता कृपलानी, और भारत देश में किसी भी राज्य की प्रथम महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस वालों के लिए कि किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। वैसे वो खुद रहने वाली कहाँ की थी? भैया वो हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट से थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं कार्य संचालन समिति, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? के एम मुंशी। प्रारूप समिति सबको पता है, डिटेल से करवा रखी है हमने। प्रारूप समिति आप खुद बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, डिटेल से करवा रखी है। 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति की अगर चर्चा करते हैं तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिस बंदे ने प्रांत इकट्ठे किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की समिति भी कौन अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों की समिति के भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों की उप समिति। मौलिक अधिकारों की उप समिति की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों की उप समिति के कौन थे भैया? जे बी कृपलानी। कौन थे दोस्तों? जे बी कृपलानी। उसके बाद बात करते हैं अल्पसंख्यकों की उप समिति। अल्पसंख्यक एच सी मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? एच सी मुखर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं आवास समिति। आवास, आवास यानी रहना, और रहना भैया कौन? रहने को जगह ना मिली बाद में, तुम्हें पता होगा, सीता मैया। सीता मैया से हमने बनाया सीता रमैया, यानी कि पट्टा भी सीता रमैया।
और नेक्स्ट है आपका प्रकार्य समिति। प्रकार्य समिति ध्यान रखेंगे, प्रकार्य समिति कार्य समिति अलग अलग है। इसके थे जीवी मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चलिए दोस्तों, अब इनको ट्रिक से याद कर लेते हैं, बोर्ड पर फोकस करेंगे सभी। चलिए बात करते हैं। हमने कहा संचालन समिति, संचालन का मतलब होता है किसी चीज को चलाना, चलाना नियम बनाना, चलाना नियम बनाना। राजा करेगा, कौन करेगा? राजा। राजा से बनाया राजा इंद्र, राजेंद्र, राजा इंद्र, राजेंद्र। नियम कौन बनाएगा? राजा। नियम कौन बनाएगा? राजा। राष्ट्रीय ध्वज कौन तैयार करेगा? राजा। कि भैया इस ध्वज को तैयार करो, जो कहेगा वैसा ही तो तैयार करेंगे। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज कौन तैयार करेगा मेरे भैया? राजा। राष्ट्रीय ध्वज कौन तैयार करेगा? राजा। वित्त एवं स्टाफ को सैलरी कौन देगा? राजा। कि भैया सैलरी दो। वित्त और स्टाफ को सैलरी कौन दिवाएगा? राजा। कि भैया वित्त और स्टाफ को सैलरी दो, कौन दिवाएगा? राजा। उसके बाद वार्ता, वार्ता का मतलब बातचीत, वार्ता का मतलब बातचीत, और बातचीत की प्रक्रिया कौन करेगा सबके साथ? राजा। कौन करेगा? राजा। हो गया ना दोस्तों याद? देखिए संचालन कौन करेगा? राजा। नियम कौन बनाएगा? राजा। राष्ट्रीय ध्वज राजा, वित्त एवं स्टाफ राजा, वार्ता और प्रक्रिया राजा। हो गया ना दोस्तों याद? आगे चलते हैं। चलिए संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति। तो दोस्तों संघ की शक्ति हमारे देश में अगर हम बात करें तो ज्यादातर वैसे है तो राष्ट्रपति में, लेकिन मुख्य रूप से कौन है? प्रधानमंत्री। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान की शक्ति पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और मेरे भैया शक्ति और संविधान दोनों किस में हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू में, जवाहरलाल नेहरू में। शक्ति संविधान की किस में है? प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। शक्ति और संविधान की किस में है? जवाहरलाल नेहरू यानी कि प्रधानमंत्री में। आगे बात करते हैं राज्यों संबंधी समिति, राज्यों संबंधी समिति। राज्यों संबंधी जो समिति है वो भी किसके हाथ में है? जवाहरलाल नेहरू। किसके हाथ में है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहर से हमने बनाया बाहर, बाहर एक राज्य से दूसरे राज्य में, बाहर एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो राज्य संबंधी कहाँ हो जाएगी? बाहर, बाहर से जवाहर, बाहर से जवाहर। आगे बात करते हैं झंडा, झंडे के लिए चाहिए कपड़ा, कपड़ा लियो, कपड़ा लानी, झंडे के लिए कपड़ा लानी, कपड़ा लानी कृपलानी, कपड़ा लानी कृपलानी, कपड़ा लानी कृपलानी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कार्य संचालन। अच्छा संचालन तो है लेकिन यहाँ है कार्य, और कार्य करवाएंगे मुंशी पे। कार्य किस पे करवाएंगे? मुंशी पे। कार्य किस पे करवाएंगे दोस्तों? मुंशी पे। कार्य और संचालन दोनों काम करवाएंगे किस पे? मुंशी पे। इसलिए तो रख रखा है, सैलरी दे रहे फ्री क्यों से। आगे बात करते हैं प्रांतीय समिति। प्रांत किसने इकट्ठे किए थे? मैं कहूंगा सर जी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत किसने इकट्ठे किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे अधिकारों के लिए कौन लड़ा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अधिकारों के लिए कौन लड़ा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक यानी कम लोग, अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम होती है, तो उनके लिए कौन ने काम किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने काम किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद बात करते हैं भैया मौलिक अधिकारों की उप समिति। उप समिति का मतलब उसके जो नीचे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीचे हैं जे.बी. कृपलानी। कौन है? जे.बी. कृपलानी। आगे बात करते हैं अल्पसंख्यक यानी कि कम संख्या, अल्पसंख्यक यानी कम संख्या, और कम संख्या की अगर उप समिति है तो लोग मुकर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? मुकर जाते हैं। मुकर जाते हैं मुखर्जी, मुखर जाते हैं मुखर्जी, मुखर जाते हैं, मुकर जाते हैं मुखर्जी। उप समिति किसकी? अल्पसंख्यकों की। किसकी दोस्तों? अल्पसंख्यकों की। आगे बात करते हैं आवास समिति। आवास किसका छिन गया था? सीता मैया का। सीता मैया सीतारमैया, सीता मैया सीतारमैया, सीता मैया सीतारमैया। आवास छिन गया था, किसके साथ गई थी? राम जी के साथ। आगे बात करते हैं प्रकार्य। कार्य तो है लेकिन प्रकार्य कैसा है? प्रकार्य। अब प्रकार्य से हमने बनाया प्रकार, और बचपन में हम भैया एक दूसरे का मांग लेते थे। मांग लेकर मावलंकर, मांग लेकर मावलंकर, मांग लेकर मावलंकर, मांग लेकर मावलंकर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है प्रत्यय पत्र। प्रत्यय से हमने बनाया प्रत्यक्ष। प्रत्यय से हमने क्या बनाया? प्रत्यक्ष। और भैया कृष्ण भगवान हर किसी को थोड़ी ना मिलते हैं। कृष्ण जो स्वामी जी हैं वो हर किसी को प्रत्यक्ष नहीं मिलते हैं। कृष्ण जो स्वामी हैं वो हर किसी को प्रत्यक्ष नहीं मिलते हैं।
तो कैसा लगा दोस्तों आपको? अभी 1 मिनट में और रिवीजन कर लो इसका, 100% याद हो जाएगा भैया। क्या जी, संचालन कौन करेगा? राजा। नियम कौन बनाएगा? राजा। राष्ट्रीय ध्वज? राजा। वित्त स्टाफ को सैलरी? राजा। वार्ता प्रक्रिया? राजा। शक्ति संविधान की? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से बाहर, बाहर से जवाहर। झंडा के लिए कपड़ा लानी, कृपलानी। कपड़ा लानी, कृपलानी। कार्य संचालन करवाएंगे मुंशी पे। कार्य संचालन किस पे? मुंशी पे। प्रांत इकट्ठे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों की समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद बात करते हैं मौलिक अधिकारों की उप समिति। उप समिति के जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इनके नीचे काम करते थे। और अल्पसंख्यकों की जो उप समिति है वो लोग मुकर जाते हैं। मुकरने से मुखर्जी, मुकरने से मुखर्जी। आवास किसका छिन गया? सीता मैया का। सीता मैया से सीतारमैया। उसके बाद प्रकार्य समिति, प्रकार किसी का मांग लेते थे, मावलंकर। मांग लेते थे, मावलंकर। और प्रत्यय पत्र यानी प्रत्यक्ष कौन नहीं दिख पाते हमको? कृष्ण भगवान, कृष्ण स्वामी जी प्रत्यक्ष नहीं दिख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही शानदार ट्रिक के साथ अभी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और हाँ, जो प्रारूप समिति है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने डिटेल से आपको कवर करवा रखा है। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी थी। 7 सदस्य थे इसमें। इससे आगे हम पढ़ते हैं 1947 का मंत्रिमंडल। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। इससे पहले मैं आपको अंतरिम सरकार का गठन करवा चुका हूं। 2 सितंबर 1946 को होती है। वहां पर जो मंत्री बनते हैं वो करवा चुका हूं। इसमें और उसमें कुछ कॉमन है लेकिन कुछ चेंज भी हो चुके हैं। फोकस करेंगे ध्यान से इसीलिए आप लोग। प्रधानमंत्री, विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध। सबको पता है प्रधानमंत्री कौन बने थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना प्रसारण मंत्री कौन होती हैं? घर में सूचना कौन देते हैं? हमारे दादा और भाई। दादा और भाई से क्या, सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार होता है भैया घर का एक ना एक। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई से, हमारे घर में भाई सूचना देता है हमको। रक्षा मंत्री, रक्षा के लिए क्या चाहिए? बल। बलदेव सिंह, है ना। अब कोई ऐसा तो नहीं हम बार आ जाए कोई हल्का सा कहने लगे भाई मैं हूं तेरा बॉडीगार्ड और तेरी रक्षा करूंगा, तो भैया रक्षा वही तो कर सकता है जिसके अंदर बल है। तो हम बार पे चलना पड़ेगी, कोई तगड़ो चलाना पड़ेगा, मनीष सरजीन लाग। ठीक है जी, मनीष सरजीन वार जो भी है। वाकई बात करें, रक्षा मंत्री कौन है भैया? बलदेव सिंह। बल होना चाहिए रक्षा करने के लिए। और मेरे भाई शिक्षा, शिक्षा में मैटर करती है कलम। कलम से हम याद करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम केवल, मौलाना अबुल कलाम। अब्दुल कलाम आजाद अलग हैं, वो राष्ट्रपति भी रहे हैं, मिसाइल मैन है, ये अलग हैं। रेलवे एवं परिवहन मंत्री। रेलवे में क्या होते हैं? जोन। 18 जोन है रेलवे के अंदर, तो जोन से बनाएंगे जॉन मथाई। जॉन मथाई। आगे बात करते हैं खाद्य एवं कृषि। भैया जो खाद्य और कृषि है, जो कृषि होती है, खेती होती है, वो टोटली किस पे डिपेंड करती है? हमने मान ली राजा इंद्र पे। राजा इंद्र पे। तुम्हें पता हो भाई कृष्ण वाली स्टोरी याद है तुम्हें थोड़ी सी, है ना, गोवर्धन पूजा वाली। तो कृषि हमारी भैया ओरे घेर देंगे तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। और यह काम करें कौन है? राजा इंद्र। और राजा इंद्र से हम बनाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं श्रम मंत्री। और श्रम क्या है भैया? इस जग में जीवन काटने के लिए श्रम करना चाहिए। इस जग में जीवन काटने के लिए, जग जीवन राम, जग जीवन राम, जग में जीवन काटने के लिए। विधि और कानून तो आपको पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून बनाए। ज्यादा ऐसे मान सकते हो याद करने के लिए, संविधान का जनक भी कहते हैं इनको। स्वास्थ्य मंत्री। और स्वस्थ रहने के लिए जो राजकुमारी थी वो अमृत पीती थी। स्वस्थ रहने के लिए क्या पीती थी दोस्तों? अमृत। तो राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट बात करते हैं संचार मंत्री। संचार, संचार यानी संचार के साधन, जैसे फोन है,
टीवी है, टेलीविजन है, रेडियो है, इस तरह से। तो उनपे भैया पहले रफी के गाने चलते थे। मोहम्मद रफी का नाम सुना होगा, बहुत तगड़ा शायर है। तो रफी से हमने बना लिया, मोहम्मद रफी से हमने बना लिया रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई। आगे बात करते हैं दोस्तों वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य यानी आप व्यापार कह सकते हो, इधर उधर चीजों को ले जाना, बिजनेस करना। तो भैया ये काम था भाभा के पास, H.C. भाभा। H.C. भाभा। हर किसी को थोड़ी ना भाता है बिजनेस, भाई जिसके पास पैसा होता है तो वही तो कर सकता है। H.C. भाभा। वित्त मंत्री, अच्छा वित्त मंत्री, वित्त यानी पैसा, और पैसा बढ़ाने के लिए कोई आदमी खेल रहा सट्टा। क्या खेल रहा है? सट्टा। सट्टा से बनाया सेट्टी। सट्टा से क्या बनाया? सेट्टी। तो R.K. षणमुखम सेट्टी। R.K. षणमुखम सेट्टी। उसके बाद है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग यानी फैक्ट्रियों में, और हमारे गांव के जो भाई हमारे रहते हैं वो फैक्ट्रियों में, हमने ऐसे मान लिया वो जाते हैं शाम को, ड्यूटी करते हैं शाम को। तो शाम से हमने बनाया श्याम प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं खनन कार्य और ऊर्जा। खनन यानी खुदाई, और खुदाई में हो जाते हैं गड्ढे, और उनमें गिर जाते हैं गॉडगिर। गड्ढों में क्या होते हैं? गिर जाते हैं गॉडगिर। ध्यान रखेंगे, रिवीजन करते हैं फटाफट, समझते हैं दोबारा से, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रधानमंत्री, भैया प्रधानमंत्री विदेश जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वैज्ञानिक चीजों पर रिसर्च करवाते रहते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, घर में सूचना हमको हमारा भाई देता है। कौन देता है? भाई। के पापा आज पीटेंगे, के छोड़ेंगे, के मारेंगे, ठीक है ना? तो कौन देता है? भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा कौन करेगा? जिसमें बल होगा। रक्षा कौन करेगा? जिसमें बल होगा। रक्षा कौन करेगा? जिसमें बल होगा। नेक्स्ट, शिक्षा में किसकी ताकत है? कलम की। शिक्षा में किसकी ताकत है दोस्तों? कलम की। कलम से कलाम। शिक्षा की पावर क्या है? कलम। जो ये कलम है ये शिक्षा की पावर है। रेलवे में क्या होते हैं भैया? जोन, 18 जोन। रेलवे के कितने जोन होते हैं? 18 जोन। रेलवे के कितने जोन होते हैं? 18 जोन। जोन मथाई। खाद्य और कृषि किस पे डिपेंड करती है? राजा इंद्र पे। किस पे डिपेंड करती है? राजा इंद्र पे। श्रम करना है जग में जीवन काटने के लिए। जग में जीवन काटने के लिए क्या करना है दोस्तों? श्रम। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है जी। जग में जीवन काटने के लिए श्रम करना पड़ता है। और कानून और विधि किसने बना दिए? भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी ने। स्वस्थ रहने के लिए राजकुमारी अमृत पीती है। स्वस्थ रहने के लिए राजकुमारी अमृत पीती है। और संचार, संचार की बात करते हैं तो संचार में हमारे भैया गाने रफी अहमद के, मोहम्मद रफी के गाने। तो रफी अहमद किदवई। वाणिज्य यानी व्यापार, भावे भावे, भावे भावा, किसी को भावा किसी को ना भावा। वित्त यानी पैसा, और पैसा कमाने के लिए लगाता है सट्टा, सेट्टी, सट्टा सेट्टी, सट्टा सेट्टी। उसके बाद उद्योग यानी कंपनी, शाम को जाते हैं। कब जाते हैं? शाम को जाते हैं। उसके बाद खनन यानी खुदाई, और खुदाई में गिर जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं गॉडगिर। क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं गॉडगिर। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको सेशन? अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं पॉलिटी पर आप किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और साथ ही साथ हमारा और आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार NIC ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।